औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू इसको कम करो। ए लियाकत साउंड। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का ये नूरानी इरफानी जलसा ईसाले सवाब के गर्ज से है, यानी हमारे मुखलिस मोहतरम नेजा भाई के खुसर मोहतरम यानी अजीजम बाबू तफजील के वालिद बुजुर्गवार मरहूम मगफूर कलीमुद्दीन खान साहब के 40वें के मौके पर उनके हक में दुआए मगफिरत के लिए इस जलसे का इनेकाद हुआ। सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत जमजम फतेहपुरी, साथ ही साथ उन्हीं के साथ आने वाले वो एक अजीम आवाज का मालिक जिनको आपने पहली बार सुना, आली जनाब मतलूब मंजर। इन दोनों से खुसूसियत के साथ आपने इनका कलाम सुना। रह रह के बीच में नकीब सदाबहार जनाबे मौलाना जियाउद्दीन जिया आते रहे और कुछ न कुछ तहते लफ्ज में आप लोगों को सुनाते रहे। आपकी गुजी दर्रा की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम आली वकार हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब किबला कादरी, जिनका नायाब खिताब हुआ। ऐसे में रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इतनी भी ठंडक नहीं है कि महफिल रसूल छोड़ करके आदमी बिस्तर को आबाद करने के लिए चला जाए, इसलिए कि ऐसी महफिलें रोजाना होती नहीं, और जब जब होती हैं आशिकाने मुस्तफा इंतजार करता है ताकि उस महफिल में बैठ करके मैं कुछ दीन और इस्लाम की बातें सुन लूं और सीख लूं। मेंबर रसूल पर आली वकार सूफी बासफा हजरत सूफी अलहाज शाह शमसुद्दीन साहब किबला हबीबी तशरीफ रखते हैं और आपके इलाके के उलमा अइम्मा बैठे हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी में अपनी तकरीर शुरू करना चाहता हूं। जाने वाले चले गए, उन जाने वालों का कोई गम नहीं। आप बैठे हैं, मोहब्बतों का सबूत दें ताकि कुछ दीन और शरीयत की बातें आपके सामने करके मैं अपनी जगह ले लूं। लेकिन आगाज गुफ्तगू से पहले आइए हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज अकीदत आकाई नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार अखियार शहंशाह ज़ी वक़ार हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत व गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना तबीब कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमामुल कलाम कलामुल इमाम के 2 शेर पेश कर रहा हूं अपनी तकरीर की शुरुआत में। आला हजरत लिखते हैं हमारे प्यारे नबी की शान में, या रसूल अल्लाह तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा किया। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा और तेरी खल्क को हक ने जमील किया।
कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमीन। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुजुर्ग और दोस्तों, एक इंसान जब धरती पे कदम रखता है, शऊर की मंजिल पे जैसे वो गामजन होता है, सबसे बड़ी और अच्छी ख्वाहिश उसके दिल में अगर जागती है वो ये कि मैं मुसलमान बन जाऊं। प्यार से बोलो। और जब वो मुसलमान बन जाता है तो उसके दिल में सबसे पहली तड़प आती है, जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बना, माथे की आंखों से उस नबी का दीदार करना। यही वो तड़प थी जिस तड़प ने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया था। यही वो तड़प थी जिस तड़प ने मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज बनाया था। यही वो तड़प थी जिस तड़प ने निजामुद्दीन को महबूब इलाही बनाया था। यही वो तड़प थी जिस तड़प ने अहमद रजा को आला हजरत बनाया था। और यही वो तड़प थी जिसने हबीबुर रहमान को मुजाहिद मिल्लत बनाया था। और यही वो तड़प थी जिसने गुजी दर्रा के मस्जिद के इमाम को कारी मिल्लत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। ये भाई लोग आ रहे हैं सब मेरा दिल बढ़ाने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के हौसले को बुलंद फरमाए, आमीन। और नेक नियति को कबूल फरमाए, आमीन। हजरात, अब मैं आपसे पूछता हूं, गुजी दर्रा जिला भद्रक की एक ऐसी प्यारी निराली बस्ती है कि साल में जितने जलसे यहां हो जाते हैं, पूरे भद्रक डिस्ट्रिक्ट की किसी बस्ती में इतने जलसे नहीं होते। और ये सब निगाहे करम हुजूर कारी मिल्लत की। जब तक आपने इस बस्ती पे अपना करम आम नहीं किया था, जगह जगह पे मीलाद को बंद करने की प्लानिंग तैयार होती थी, जुलूस मोहम्मदी पे पाबंदी लगाने की बातें होती थी, फातिहा न्याज और अंगूठा चुमने पे एतराज होता था। लेकिन मुजाहिद मिल्लत की दूरबीन निगाह ने देखा था कि इन चीजों के सद्दे भाप के लिए अगर किसी की जरूरत है तो इलाहाबाद के कारी मिल्लत की जरूरत है। और उन्होंने आने के बाद यहाँ की जामे मस्जिद के जब मसनद इमामत पे कदम रखा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतें दी थी, इतनी बरकतें दी थी कि सारी बातिल ताकतें फना हो गई थी। और आज घर घर में या रसूल अल्लाह का तराना गा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे जलसों में आप शरीक होते हैं, ना तो मनकबत सुनते हैं, मुजाहिद मिल्लत की शान में बयान सुनते हैं, गौसे पाक का जिक्र सुनते हैं, मदीने वाले आका की बातें सुनते हैं। आपके दिल में कभी तड़प पैदा हुई कि माथे की आंख से अपने नबी को मैं देख लूं? बोलो भाई, बोलो प्यार से। अगर तड़प पैदा हुई है तो यकीनन मैं समझता हूं कि तड़प पैदा हुई है। कौन वो मोमिन होगा जिसके दिल में नबी के दीदार की तड़प न हो? इसलिए कि हसीनो जमील और खूबसूरत चीजों को देखने के लिए हमेशा आदमी तड़पता है। उम्दा क्वालिटी का फूल नजर के सामने आ जाए, आदमी नजर उठा के देखता है। सुबह के वक्त में सूरज तुलू हो रहा हो, रोशनी बिखेर रहा हो, आदमी सूरज की तरफ नजर करता है। हजरात, मैं पूछना चाहता हूं हजरत जमजम फतेहपुरी से, 25 बरस हो गए आपको रसूल पाक की नाम पढ़ते हुए,
आपने खुद भी पढ़ा, पढ़ने वालों से सुना, किताबों का मुताला किया। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझको बताइए कि रूए जमीन में अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी मखलूकात को बनाया है, या आसमानी दुनिया पे बनाया है, कमो बेश जिनकी 18,000 से जायद गिनती की जाती है, तमाम मखलूकात में बोलो बोलो कि हसनैन करीमैन के नाना जान से भी हसीन मखलूक कोई है, कि फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा जान से भी हसीन कोई है, मदीने के आका से भी हसीन कोई है, मदीने के मुस्तफ़ा से भी हसीन कोई है। अगर रूए जमीन पर हसीन देखना हो तो किसी और को ना देखो, खूबसूरत देखना हो किसी और को ना देखो, अगर देखना हो तो अब्दुल्ला के बेटे को देखो, आमिना के लख्ते जिगर को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो, शमे बज़्म हिदायत को देखो। यही वजह है आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, रसूल पाक जैसा हसीन कोई नहीं। तो जब वो नबी ठहरे सबसे हसीन, वो नबी ठहरे, बोलो बोलो, वो नबी ठहरे सबसे हसीन, वो नबी ठहरे सबसे हसीन। सिर्फ मर्दों के लिए हसीन है या औरतों के लिए भी? और बोलो, जो भी नबी का कलमा पढ़ता है सबकी नजर में मुस्तफा हसीन है। हम भी कलमा पढ़ते हैं, हमारे घर की खवातीन औरतें भी कलमा पढ़ती हैं, इसलिए नबी कौनो मकां को देखने की तरफ मर्दों के दिल में जैसी होती है, औरतों के दिल में भी वैसे ही होती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की मखलूकात में रसूल कौनैन को खुदा ने जिस कदर हसीन और जमील बनाया है, उसको अगर करीब से देखना हो तो ऐ लोगों, मदीनतुल मुनव्वरा जाना बाद में, तैयबा जाना बाद में, और हो सकता है हर एक को जाना नसीब न हो। जेब में पैसे भी होना चाहिए, जिसमें तवानाई भी होनी चाहिए, तब मदीने जाओ और जाकर के मुस्तफा के आस्ताने को देखो। आस्ताने को देख करके नबी कौनो मका के हुस्न का अंदाजा होगा। लेकिन अगर जाने की ताकत नहीं है तो घबराते क्यों हो सुन्नियों? आओ आओ, तुम्हारा हमारा इमाम, बरेली का ताजदार, जो महबूबे जमाना सलाम लिख करके हमें उसने दे दिया है। हर जुमे को हम सलाम पढ़ते हैं, ईदैन में हम सलाम पढ़ते हैं, निकाह की महफिल में सलाम पढ़ते हैं, जलसों से फारिग होकर सलाम पढ़ते हैं। उस सलाम के एक एक शेर पर पढ़ते हुए गौर करो तो नबी का हुस्न समझ में आएगा, नबी की खूबसूरती समझ में आएगी। आप पूछेंगे बरकाती बोलो, जरा सा हमें सुना तो दो, वो कौन सा शेर है जो आला हजरत ने लिखा? तो मैं कहूंगा आओ, तुमने अपनी नाक भी देखी, अपने कान भी देखे, अपनी आंखें भी देखी, अपना रुखसार भी देखा, अपना हाथ भी देखा, अपनी उंगलियों को भी देखा, अपने बच्चों की उंगलियों को देखा, अपनी बीवी के चेहरे को देखा, अपनी माँ को देखा, अपने बाप को देखा, सब एक तरफ है, मगर नबी का हुस्न लाजवाब है। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके कान इतने खूबसूरत कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आपकी पेशानी इतनी हसीन कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आपकी जबान इतनी प्यारी कि वो जबान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपके लबे मुबारक इतने अच्छे कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपकी आंखें इतनी निराली कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपके हाथ इतने अच्छे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आपकी उंगलियां इतनी
इतनी प्यारी कि नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आपका शिकम पाक पैर शरीफ इतना प्यारा कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा, ये तो आपका सरापा वजूद है। कयामत तक जो भी इंसान आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होके सुन्नी बन जाएगा, वो भी लाजवाब। लिखते हैं आला हजरत, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती, नारे रिसालत। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रही है? अब उस हसीन मुस्तफा को, उस हसीन पैगंबर को, उस लाजवाब नबी को कौन देखना नहीं चाहेगा? बोलो भाई, कौन देखना नहीं चाहेगा? कौन देखना नहीं चाहेगा? सब देखना चाहेंगे, मगर जो कीमती चीज होती है वो आसानी से नहीं मिलती। कीमती चीज आसानी से मिल जाती है। अरे बोलिए, अभी मजदूरी कितनी है? 450-500 रुपए। कोई सुबह सुबह आपको लाके 500 रुपए दे देगा? 8 से लेके 4 बजे तक किसी के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी, तब गांधी छाप 500 का नोट आपको मिलेगा। अरे बोलिए ना, उससे घर का सौदा लाएंगे, सामान लाएंगे, बहुत कीमती है पैसा। तो कीमती चीज आसानी से, बोलिए बोलिए, मिलती नहीं है। उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा तो वो चीज आपको मिलेगी। अब उलमा से पूछिए, क्या खोना है? क्या खोना है? क्या देना है जिसके बदले में वो मिले? जनाब कलीमुद्दीन खान साहब के साहिबजादे बाबू तफजील है यहाँ पे? हैं? जहां हो मेरी आवाज सुनो और यहां आ जाओ। एक बेटा उनका बैरूने मुल्क नौकरी में है, हो सकता ऑनलाइन वो भी प्रोग्राम सुन रहा। उनके दामाद नेजा भाई और उनके साड़ू वगैरह होंगे, और उनकी बेटियां, उनके घर की खवातीन, बच्चियां जो होंगी। जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, इस जुमले से बहुत हद तक उनके घर के लोग, खासतौर पे कलीमुद्दीन खान साहब के छोटे भाई, कौन है उनके तफजील के चाचा, कौन है? कहाँ है वो? हैं? वो भी बाहर हैं, वो भी मेरी तकरीर सुन रहे होंगे। उनके घर के लोगों को बहुत हद तक मेरी इन जुमलों से तसल्ली मिलेगी। उस हसीन नबी को, उस पाकीज़ा नबी को, उस खूबरू नबी को आसानी से देखा नहीं जा सकता। मौत एक बहाना है। प्यार से बोलिए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मौत एक बहाना है। मौत एक बहाना है। मौत एक बहाना है। गले लगा लो। इधर मौत को गले लगाया, अगर ईमान सलामत है, मौत को गले लगाया, 10 मन मिट्टी के नीचे गांव वाले लेकर के कब्रिस्तान में दफन करके जैसे पलटे, वैसे ही कब्र में मोमिन ने माथे की आंख से नबी का दीदार। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ये बात सिर्फ जनाबे कलीमुद्दीन खान साहब के साथ खास नहीं है। मेरा ईमान कहता है कि भाई इसको कम कर। मेरा ईमान ये कहता है, जो भी मोमिन ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाता है, उसकी कब्र में मुस्तफा अपना जलवा दिखाते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
मुस्तफा अपना जलवा दिखाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके दादा दुनिया से जा चुके होंगे, जिनके बाबा दुनिया से जा चुके होंगे, जिनकी दादी और जिनकी अम्मा भी दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दादा मोमिन थे, आप भी मोमिन हैं। दादा के दिल में तड़प थी कि नबी को देखूं, आपके दिल में भी तड़प है कि नबी को देखूं। दादी के दिल में तड़प थी कि नबी को देखूं, आपके दिल में भी तड़प है कि नबी को देखूं। तड़प दादा के पास भी, तड़प बेटे के पास भी, तड़प बाप के पास भी, तड़प पोते के पास भी, तड़प दादी के पास भी है, तड़प पोती के पास भी है। हर इंसान के पास तड़प है, लेकिन याद रखो, जिसकी तड़प पहले पूरी होगी वो पहले कामयाब, पहले कामयाब। तो है कलीमुद्दीन खान साहब के घर के लोगों, है उनकी घर की बहू बेटियों और उनके घर के बेटों, भाई, दामाद और उनके खानदान और कुंबे के लोगों, जनाबे कलीमुद्दीन खान साहब दुनिया से गए। गम तो हुआ कि हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई, फिक्र तो हुई कि बाबा का डोला उठ गया, ये फिक्र तो हुई कि बाप का साया खत्म हो गया, ये गम तो हुआ कि बाप को हमेशा के लिए कब्रिस्तान में लेके दफन कर दिया। गम हुआ, क्या गम नहीं होता? एक बेटी जब दुल्हन बनके अपने मैके से ससुराल जाती है, माँ को भी गम होता है। आज बेटी जा रही है तो हमेशा के लिए जा रही है, भाई को गम होता है, बहन जा रही है तो हमेशा के लिए जा रही है, बाप को गम होता है, शहजादी जा रही है तो हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन जहां उसके जाने का गम होता है, वहीं पे बाप का दिल खुश भी होता है। बेटी घर बसाने के लिए जा रही है, माँ भी खुश रहती है, मेरी शहजादी घर बसाने के लिए जा रही है, बेटा भी खुश, भाई भी खुश रहता है, मेरी बहन घर बसाने के लिए जा रही है। बिला तशबीह व तमसील एक मोमिन की रूह जैसे निकलती है और उसको सजा करके, उसको नहला धुला कर, कफन पहनाकर, जैसे डोले को दरवाजे के पास से उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है, घर के लोगों को गम तो होता है कि हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन वो जाने वाला अपने उस खाट पे सो करके, ताबूत पे सो करके घर के लोगों को और मोहल्ले के लोगों को कहता है, मेरे जाने पे गम मत करना, अरे तुमसे ज्यादा किस्मत वाला मैं हूं। तड़प तुम्हारे पास भी है, तड़प मेरे पास भी है, मगर नबी को देखने की तड़प मेरी पहले पूरी हो रही है। जो पहले जा रहा है वो पहले नबी का दीदार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कारिए मिल्लत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं और तहरीर फरमाते हैं, जमजम भाई, जान दे दो वादे दीदार पर। बोलिए प्यार से, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए मोमिन की जो मौत होती है वो शान वाली होती है। प्यार से बोलिए, आन वाली होती है, अजमत वाली होती है, निराली होती है। इसलिए मोमिन जब मरता है तो मर के मिटने के लिए नहीं जाता, बल्कि एक घर को आबाद करने के लिए जाता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। एक बात और मैं बताऊं आपको, जाने वाले दो क्वालिटी के होते हैं, एक नेकोकार, दूसरा गुनहगार। एक नेकोकार, दूसरा गुनहगार। उसको यूं कहिए, एक ईमानदार और दूसरा बेईमान। एक ईमानदार, बेईमान। एक वो, अब तीसरी वजाहत कर दूं, एक वो कि जो जिस बर्तन में खाता उस बर्तन को साफ करता है, और दूसरा वो जो जिस बर्तन में खाता उसी बर्तन को छेद करता है। बात मेरी समझ आ रही है आपको? जी।
तो जाने वालों की क्वालिटी, बोलिए, जाने वालों की क्वालिटी दो। जिस बर्तन में खाओ उस बर्तन को साफ करो, और जिस बर्तन को साफ करोगे वो बर्तन अपना होगा, और जिस बर्तन में खा के उस बर्तन को छेद करोगे वो बर्तन अपना, अरे बोलो, वो बर्तन अपना नहीं होगा। इसकी एक वजाहत तो ये है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उसी नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लो, और उस नबी को अपनी तरह मत कहो। यह है ईमानदार की पहचान। और बेईमान वो है कि नबी का कलमा पढ़ के नबी को अपनी तरह कहता है, अपने बड़े भाई की तरह कहता है, उनके नाम को सुन करके अंगूठा चूमने की पाबंदी लगाता है, उनके नाम पे जुलूस निकालने को बिदअत कहता है, उनको अपनी तरह समझता है। यही क्वालिटी है, बेईमानों की क्वालिटी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक वजाहत तो इसकी एक हो गई, और इसकी एक दूसरी वजाहत है। दूसरी वजाहत अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सुनाऊं। थोड़ा सा कड़वा होगा, अरे बोलिए ना, थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन बुखार आने के बाद कड़वा सिरप पीने से बुखार जल्दी ठीक होता है। अरे बोलिए ना। अब बच्चा जब कड़वा सिरप नहीं पीता है तो दादी पकड़ती है जोर से, और माँ जबरदस्ती चम्मच से उसके मुंह में डालती है, जबरदस्ती डालती है। क्यों? माँ जानती है कि कड़वा घोट मेरे बच्चे के लिए मुफीद है। तो हजरात, एक वजाहत तो आपने सुन लिया, और दूसरी एक वजाहत है कि जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है उस माँ बाप को अपनी तरह मत समझो, बल्कि माँ बाप को अल्लाह की नेमत समझो। सुभान अल्लाह। उनसे बातें करो तो आंख में आंख डाल के बात मत करो। वो कोई बात कहे तो उल्टा जवाब मत दो। अगर वो नीचे बैठे हैं तो उनकी मौजूदगी में ऊपर मत बैठो। माँ बाप अगर दुनिया में नहीं है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को बाप का दर्जा दो। भाई के सामने अदब से रहो। तुमसे जो छोटे हैं उन छोटों पर बाप जैसी शफकत करो। बड़ी बहन है तो छोटे भाई बहन के साथ मां जैसा प्यार दे। और अगर सास बनी है तो बहू को घर की नौकरानी न समझे, बहू को घर की रानी समझे। अपनी बेटी 8 बजे तक सोई रहे, कोई परवाह नहीं। बहू को 4 बजे उठा करके उससे काम लेना, और न उठने पर पूरा दिन पूरे बस्ती में बहू की ऐबजोई करके बहू को बदनाम करना, ये एक अच्छे मोमिन, अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। बहू की तारीफ करने वाली भी मरेगी और बहू के खिलाफ बकवास करने वाली भी मरेगी। माँ बाप का अदब करने वाला भी मरेगा, माँ बाप का गुस्ताख भी मरेगा। बड़े भाई को गाली देने वाला भी मरेगा, बड़े भाई की इज्जत करने वाला भी मरेगा। मोहल्ले के जो बूढ़े लोग हैं उनका मजाक उड़ाते हुए पीछे से उनके लुंगी को, उनके गमछे को, उनके मफलर को टान करके भाग जाने वाला भी मरेगा, और उनके सामने खड़े होकर अदब से सलाम करके मुसाफा करने वाला भी मरेगा। मरने वाले सब मरेंगे, और जब सब मरेंगे तो सबकी मस्जिद को, सबकी लाश को कंधे पे उठा करके जब कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा तो इरशाद रसूल है कि गुनहगार जब खाट पे सोता है उसकी क्या कैफियत होती है, और नेकोकार जब खाट पे सोता है उसकी क्या कैफियत होती है। सुनो,
गुनहगार को जब घाट पे सुला करके कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है तो बार बार खाट उठाने वालों को वो सोने वाला कहता है, ऐ मेरे गांव के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? अरे इतनी जल्दी जल्दी कब्रिस्तान क्यों लेके जा रहे हो? जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो ताकि मुझको दुनिया में कुछ और दिन रहने का मौका मिल जाए। अरे मेरे रिश्तेदारों, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी जल्दी कब्रिस्तान क्यों लेके जा रहे हो? जरा ठहर के जाओ, जरा आहिस्ता जाओ, मुझको कुछ देर और दुनिया में रह लेने दो। लेकिन वहीं पे जब कोई नेकोकार घाट पे सोता है और गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, घर वाले जब कंधे पे उठा के कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं तो वो उन चलने वालों से कहता है, मेरे गांव वालों, तुम्हें हो क्या गया है? इतनी आहिस्ता क्यों चल रहे हो? अरे तेजी से चलो, मेरे रसूल मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे नबी मेरा इंतजार। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, आज हम लोगों ने जिंदगी गुजारना आसान समझ लिया है। 2 पैसा कमाना है, खाना है, अच्छा पहनना है, बस। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या फर्ज है, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, हमको दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, इस फलसफे को समझेगा कौन और समझाएगा कौन? जब समझाने वाला खड़ा होता है तो हमारे सुन्नी मुसलमान जलसा छोड़ के भाग जाते हैं। उनको समझाएगा कौन? समझाने वाला बैठा रहता है, इंतजार करता है, मेरी बारी आएगी तो मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। यहाँ से मेरी मुराद गुजी दर्रा सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सुन्नी जहां जहां भी हैं, उनमें 80% यही हाल है। जब तक नात खानी होती है तब तक रहते हैं, और जब जलसा शुरू होता है, तकरीर होती है, तो महफिल छोड़ करके भागते हैं। बोलो बोलो, अब तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवा दिए, आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिए, आप अपने बच्चों को ट्यूशन स्कूल मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम से पढ़वा रहे हैं, आप अपने बच्चों को खाली मदरसा या मस्जिद भेज रहे हैं अरबी सीखने के लिए। बगदादी कायदा या सनल कुरान, और कुरान पढ़ना सीख ले, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लेकिन कुरान समझेगा कैसे, हदीस समझेगा कैसे? आपके बच्चे तो मदरसे का मुंह नहीं देखे। आप लोगों ने सोच लिया है मदरसा वो जाएगा जिसको मौलाना बनना होगा, मदरसा वो जाएगा जिसको कारी बनना होगा, मदरसा वो जाएगा जिसको हाफिज बनना होगा। गलत कहते हो आप। 15 साल मदरसे में वो रहेगा जिसको मौलाना बनना होगा, वरना मुसलमान होने के नाते जितना फर्ज एक मौलवी पर है कि दीन सीखे, उतना ही फर्ज आप पर भी है कि आप दीन सीखें, मजहब सीखें, खाने का तरीका सीखें, पीने का तरीका सीखें, उठने का तरीका सीखें, बाप माँ का अदब सीखें, नमाज पढ़ने का तरीका सीखें, दुआ सीखें, दुरूद सीखें, दुआएं सीखें, नियत सीखें, आयतुल कुर्सी सीखें, दुआए कुनूत सीखें। निकाह के बाद बीवी के साथ क्या सलूक हो, बीवी का क्या रुतबा है, वो आप सीखे। माँ बाप का क्या मर्तबा है, वो आप सीखे। पड़ोस का क्या हक है, वो आप सीखे। एक बेटा पैदा किया, बेटे का क्या हक है, वो आप सीखे। बीवी आई, बीवी का क्या हक है, वो सीखे। बेटी पैदा किया, उसका क्या हक है, वो सीखे। कारोबार करते हैं, कारोबार में जायज क्या है, नाजायज क्या है, वो सीखे। किस रास्ते कमाएंगे, हलाल होगा, कौन सा रास्ता हराम होगा, वो सीखे। एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था 1400 साल पहले, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। नबी ने यह नहीं कहा था कि तमाम मौलवियों के लिए इल्म का सीखना फर्ज है, नहीं, हर मुस्लिम मर्द के लिए, हर मुस्लिमा औरत के लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है। जब वो सीख लेगा अल्लाह को भी पहचानेगा, रसूलुल्लाह। लेकिन हमारे यहां ताज्जुब है, सुन्नियों को हो क्या गया है, हो क्या गया है, हो क्या गया है। जैसे किसी मुकर्रिर की आमद की बारी आती है, बोरिया बिस्तर संभाल करके, बल्कि पहले से टारगेट बना करके आते हैं कि नात सुनेंगे, घर आएंगे। अभी हमारे जमजम भाई को 12:25 पे बिठाया है। तफजील बाबू अगर आप इशारा करके 2 बजे तक भी पढ़वाते हैं तो बजाने वाले 2 बजे तक बैठे रहते, इसलिए वो टारगेट लेकर आए थे कि जमजम साहब को सुनेंगे तब घर आए। ये कितने अफसोस की बात है। आज संभल में मस्जिद पे हमला हो रहा है,
बेगुनाह 5 लड़कों के पैर में नहीं, सीने पे पुलिस वालों ने गोली चला करके उनका मर्डर किया है। आज अजमेर की दरगाह पे धावा बोल दिया है। आज बारी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों की या यूपी वालों की नहीं है। खबरदार, ख्वाबे गफलत से उड़ जाओ। कल तुम्हारी बस्ती पे भी हमला होगा, हमारे इलाके में भी हमला होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान आज इतने निढाल और परेशान क्यों हो गए? मुसलमान कहां गए? सो क्यों गए? बेदारी क्यों नहीं है? सुन्नियों, ख्वाबे गफलत से निकलो। मजहब से दूरी ने हमको यहां तक पहुंचाया है, दीन से दूरी ने हमको यहां तक पहुंचाया है। कल तक उनका हमला हमारी दुकानों पर हो रहा था, कल तक उनका हमला हमारे मकानों पे हो रहा था, आज उनका हमला हमारी मस्जिदों पे हो रहा है, आज उनका हमला हमारे मजार पर हो रहा है। और सिर्फ मजार और मस्जिद नहीं, आज हम उनका हमला हमारी बेटियों पे हो रहा है, हमारी ट्यूशन जाने वाली लड़की पे हो रहा है, हमारे कॉलेज जाने वाली लड़की पे हो रहा है। उनका मुनज़्ज़म ऐलान हो चुका है, जो भी मुस्लिम लड़की को बहकाकर फुसलाकर बहू बना के घर ले आएगा, उस लड़की को मुर्तद्दा कर देगा, दीन और इस्लाम से अलग कर देगा। उसके लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम होगा, 6 महीने की खुराकी उसको दी जाएगी। आप सुनकर के ताज्जुब में पड़ेंगे। बंगाल में चुरचुरा की धरती है, जहां पे 34 लड़कियां गैर मुस्लिम मुसलमानों के घर में बहू बन के आई और 14 लड़कियां मुसलमान के घर से गैर मुस्लिमों के घर में बहू बन करके गई। और ताज्जुब सुन लो, मुजफ्फरनगर यूपी में है, जहां पे एक डिस्को बार में पुलिस ने छापा मारा, जहां पे शराब नोशी हुआ करती थी। जब उस बार पे छापा मार करके 50 लड़कों को और 50 लड़कियों को पकड़ के जब पुलिस वाले लाए और गाड़ी में ठूस ठूस कर जब थाना लेके पहुंचाया और लाइन से खड़ा करके जब नाम लिखना शुरू किया, आपको ताज्जुब होगा, जब लड़कों का नाम लिखा गया तो 49 लड़के गैर मुस्लिम थे, एक लड़का मुसलमान था। लेकिन जैसे लड़कियों की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 6 लड़कियां गैर मुस्लिमा थी और 44 लड़कियां मुस्लिमा थी, जिनके घर में क्या कमी है? मजहब की दूरी की वजह से आज वो नाचती नजर आ रही हैं, दीन से दूरी की वजह से आज वो बार में जाके डिस्को पेश कर रही हैं। आखिर वजह क्या है? वजह ये है, हमसे इस्लाम दूर हो गया, हम इस्लाम से दूर हो गए, हम नाम के मुसलमान रह गए। हमारे घर से मजहब तो है, लेकिन मजहब की पहचान और कुछ शान नजर नहीं है। हज़रात मुकर्रम, कितने अफसोस का मकाम। माओ बहनों, अपनी बेटियों पर नजर रखना। तुम्हारी बेटी कब कॉलेज जाती है, तुम्हारी बेटी कब ट्यूशन से आती है। बेटी को अगर मोबाइल दिए हो तो मोबाइल को हमेशा चेक करना, मोबाइल पे बेटी किसके साथ बातें करती है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपके घर की, हमारे घर की बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए कि बातिल ताकत हमारी बेटियों के पीछे पड़ी हुई है और उनकी मुनज़्ज़म प्लानिंग है। मुसलमानों को कमजोर करना हो, दुकान पे हमला मत करो, मकान पे हमला मत करो, उनके घर से उनकी बेटियों को ले लो। जब बेटी को लेकर के उसको जब माथे पे सिंदूर लगा के इस्लाम से हटा दोगे तो मुसलमान खुद ब खुद कमजोर होता चला जाएगा। ऐसे आलम में हमें याद आ रहे हैं हजरत सिद्दीक अकबर, ऐसे आलम में हमें याद आ रहे हैं हजरत फारूक आजम, ऐसे आलम में हमें याद आ रहे हैं हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, ऐसे आलम में हमें याद आ रहे हैं हजरत मौलाए कायनात, ऐसे आलम में हमें याद आ रहे हैं हजरत हसनैन करीमैन। वो कौन सा जमाना था जिस जमाने में रसूल कलमा पढ़ाते थे और कुरान सुनाते थे, कलमा पढ़ाते थे, कुरान सुनाते थे। या इसको उलट दो, रसूल कुरान सुनाते थे और सुनने वाले कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे। हजरात, अगर ये फहरिस्त में आपके सामने पेश करो तो शायद आपके दिल में कुछ इस्लाम का जज्बा पैदा हो जाएगा। ये कुरान की तालीम थी कि रसूल कुरान सुनाते रहे और मुसलमान, सुनने वाले मुसलमान बनते रहे। आज हमारे घर में कुरान रखा है, माँ बहनें पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं, आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं, मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं। कुरान रखा
रखा है, लेकिन उसके फैज से हम महरूम हैं। देखो देखो रसूल ने जब गारे हिरा से वापस आकर कुरान सुनाया था तो 4 आदमी मुसलमान बने थे। तवज्जो हाजिर करना, वही रसूल है जब मुस्तफा जाने रहमत दारे अरकम से आकर कुरान सुनाए थे तो 45 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। वही रसूल है जब शैब अबी तालिब से आकर कुरान सुनाए थे तो 82 लोग मुसलमान बने थे। वही रसूल है जो मैदान बद्र में कुरान सुनाए थे तो 313 की तादाद में लोग मुसलमान बने थे। वही मुस्तफा है जब सुलह हुदैबिया में कुरान सुनाए थे तो 1400 लोग मुसलमान बने थे। वही मुस्तफा है कि जब जंगे खैबर में मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान सुनाया था तो 12,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बनते नजर आ रहे थे। वही मुसलमान हैं, वही नबी हैं कि जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके से कुरान सुनाया था तो 1400 लोग कलमा पढ़े थे। वही मुसलमान, वही रसूल हैं जिन्होंने जंगे तबूक में कुरान सुनाया था तो 40,000 लोग मुसलमान बने थे। वही रसूल है जिन्होंने फतेह मक्का में प्यारे नबी ने कुरान सुनाया था तो 70,000 लोग कुरान सुन के कलमा पढ़े थे। और वही मुस्तफा है कि जब दुनिया से 63 बरस की उम्र में जाने लगे तो जाते जाते जब रसूल ने कलमा सुनाया था तो रसूल के जमाने में 1,24,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बन चुके थे, इस्लाम के झंडे को बुलंद कर। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, शाने मुस्तफा, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुजी दर्दा पठान मोहल्ला, नारे तकबीर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा सा गौर करें, आप गौर करें क्या दौर था और आज क्या दौर आ गया। हजरात मुकर्रम, मरना हम सबको है। मरने से पहले ये तज्जिया करना चाहिए कि मरने से पहले हम अपने ईमान को ठीक कर लें। बोलिए ना भाई, मरने से पहले बोलिए ईमान को ठीक कर ले। और ये सीखना हो तो अपने बेटों से सीखिए, बेटियों से सीखिए। 6 दिन स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने छुट्टी दे दिया कि 6 दिन छुट्टी, अगले मंडे से तुम्हारा एग्जाम है। लड़का या लड़की 6 दिन खूब किताब पढ़ते हैं, घर में खूब पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी। लेकिन मंडे को 10 बजे स्कूल जाना एग्जाम देने के लिए। अब वो लड़का घर का, वो लड़की घर की, सुबह सवेरे मंडे को उठकर नाश्ता पानी करके फिर किताब लेके बैठी। बाबा ने पूछा, बेटी हुआ क्या? 6 दिन तक तो तूने पढ़ा, क्या तेरी तैयारी नहीं हुई? बेटी हाथ जोड़ के कहती है, बाबा आखिरी मर्तबा मुझको किताब पढ़ लेने दो, इसलिए कि इसके बाद फिर मुझको किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो पढ़ के जाऊंगी उसी को लिखूंगी। ये एक बेटा समझाता घर में, एक बेटी समझाती है घर में। हजरात, यही हाल हमारे ईमान का है। हम जिंदगी भर नमाज पढ़ें, अपनी जगह सही है। हम जिंदगी भर रोजा रखें, अपनी जगह सही है। हम हज करें, अपनी जगह सही है। हम माँ बाप की खिदमत करें, अपनी जगह सही है। हम दूसरों की मदद करें, अपनी जगह सही है। हम इस्लाम के अहकाम पर अमल करें, अपनी जगह सही है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो हर आदमी को अपने मौत की फिक्र हो जानी चाहिए। अब वो सोचे मेरा ईमान मजबूत है कि नहीं। मैं तो दुनिया में मुसलमान जाना जाता हूं, लेकिन खुदा की बारगाह में मैं मुसलमान हूं या नहीं। ये फिक्र जिस मर्द को हो जाएगी वो मर्द अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। ये फिक्र जिस औरत को हो जाएगी वो औरत अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगी। और जो तौबा करके जाएगा उसका मकाम क्या होगा, उसके मकाम को समझाने से पहले आओ हजरत फारूक आजम की जिंदगी जरा सा मैं सुनाता हूं। मैं तवज्जो चाहूंगा हजरत जमजम फतेहपुरी की। आओ फारूक आजम को कौन नहीं जानता। हजरत फारूक आजम जिनका नाम उमर है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा दोएम है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे ऊपर अगर नबूवत का दरवाजा बंद न होता, अगर नबूवत का दरवाजा खुला रहता तो मेरे बाद नबी बनते तो उमर फारूक बनते। वो जलाल था उमर फारूक का। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर फारूक रसूल की बारगाह
बारगाह में मकबूल है वो उमर फारूक, सिद्दीक की बारगाह में मकबूल है वो उमर फारूक, खुदा की बारगाह में मकबूल है। लेकिन अल्लाह फजर की नमाज में खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, फिरोज नामी एक बदबख्त इंसान छुप करके नमाज की सफ में खड़ा था। जैसे सारे लोगों ने नीयत की और हाथ को बांधा, फारूक आजम ने कुरान की तिलावत किया, इमाम बने थे, वो सफ से निकला, एक अस्तूरा लेकर के निकला था और उस अस्तूरे से फारूक आजम के ऊपर वार किया। जैसे वार किया सरकार फारूक आजम जमीन पे गिर गए। जरा सा अंदाजा लगाओ, हजरत फारूक आजम के जिस्म से खून बह रहा है, ऐसे आलम में नमाज किसी तरह पूरी की गई। फारूक आजम को उठाया गया और उठा करके घर लाया गया। हजरात, आखिरी वक्त में लोग अपने बेटों को याद करते हैं, आखिरी वक्त में लोग अपनी बेटियों को याद करते हैं, लेकिन देखो सरकार फारूक आजम ने क्या कहा, अपने बेटे को बुलाया और बुला करके एक प्यारी सी बात कही। सुनना पसंद करेंगे आप? अरे बोलिए बोलिए, सुनना पसंद करेंगे? एक प्यारी सी बात कही और कहा, बेटा हुज़ैफा बिन यमान को जानते हो? बेटे ने अर्ज किया, अब्दुल्ला नाम था। हाँ बाबा, वो रसूल के सहाबी हैं, आपके दोस्त हैं, हुज़ैफा बिन यमान। कहा जाओ, मुझे मालूम है मेरे नबी ने अपने आखिरी जमाने में एक कागज की फेरिस्त उनको दिया था और उसमें रसूल के जमाने के जितने मुनाफिक थे सारे मुनाफिक का नाम लिखा हुआ है। ऐ मेरे शहजादे, जाओ जरा सा हुज़ैफा बिन यमान के पास और उनसे जाकर के पूछो कि जरा सा फेरिस्त पढ़ के सुनाओ, मेरे अब्बा का नाम इसमें है तो नहीं, मेरे अब्बा का नाम इसमें है तो नहीं, मेरे अब्बा का नाम इसमें है तो नहीं। यानी इंतकाल का वक्त करीब है, परेशान है, रसूल ने मुनाफिकों का नाम लिख करके हुज़ैफा के हाथ में दिया है। उस फहरिस्त में जिसका नाम होगा वो मुनाफिक होगा, जिसका नाम नहीं होगा वो मोमिन होगा। मेरे खुदा ने अपने फजल से अपने महबूब को मुनाफिक की भी पहचान बताई है, मोमिन की भी पहचान बताई है। सरकार फारूक आजम की बातों को सुन करके बेटे अब्दुल्ला चले हैं, हुज़ैफा से पूछते हैं, ऐ जनाबे हुज़ैफा, जरा सा फहरिस्त निकाल करके देखो, मेरे अब्बा का नाम उसमें है तो नहीं। हजरत हुज़ैफा रोने लगे और रो करके फहरिस्त को देखा और देख करके कहा, ऐ शहजादे, अगर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बात ना होती तो हरगिज हरगिज मैं कुछ ना बताता, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा है कि ऐ हुज़ैफा, इस फहरिस्त को अपने पास रखना, किसी पर जाहिर मत करना। लेकिन फारूक आजम ने पूछा है, अमीरुल मोमिनीन ने पूछा है, इसलिए मैं बताता हूं, जाओ अपने अब्बा को खुशखबरी सुना दो कि पूरी फहरिस्त में ऊपर से लेके नीचे तक मैंने देख लिया, आपके अब्बा का नाम उसमें कहीं नहीं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, चचा जान बात सुना रही है? मुनाफिकीन की फहरिस्त में फारूक आजम का नाम, अरे बोलिए, मुनाफिकीन की फहरिस्त में फारूक आजम का नाम नहीं है। मुनाफिक कहते किसे हैं? खाली इधर हाँ उधर हाँ को मुनाफिक कहते हैं। और भाई होकर के बहन का हिस्सा खा लेता, नहीं देता अब्बा अम्मा के मरने के बाद। अरे बोलो, अब्बा अम्मा के मरने के बाद बहन को हिस्सा नहीं देता है, और अगर बहन मांग लेती है तो लात मारता का, ले और लेकर के जा, दोबारा इस घर में मत आना। अरे बोलो ना जी, जब मुसीबत आ गई तो किसी से 10,000 का कर्जा ले लिया, लेकर के फटफटिया लेके घूम रहा, बेचारा वो कर्जा कहाँ मांग रहा, मेरा कर्जा दे दो। अबे कहीं भाग जा रहा हूं क्या? जहां तहां तू टोक देता, समझता क्या है बे? अरे बोलो, अरे बोलो ना जी, उसको क्या कहोगे आप? अरे बोलो ना। शादी करके लाया था, 300 के मजमे में कहा था, फलां की बेटी को मैंने कबूल किया, कबिल तो कबिल तो कबिल तो। घर लाने के बाद उस बहू से थोड़ी सी गलती हो गई, ले जुत्तम दे जुत्तम, तेरी माँ का ऐसा तेरे बाप का ऐसा। बोलो, अरे बोलो ना जी, ले जुत्तम दे जुत्तम, और सीधे सास को गाली ससुर को गाली। अरे बोलिए, ऐसे लोगों की कमी है? आए दिन हमारे घर में फसाद, 3 दिन से बुढ़िया घर में खाना नहीं खाई है, 3 दिन से। क्या बात है? सास बहू का झगड़ा। ऐसा बेटी का ही नहीं समझी उसको, अगर बेटी समझ ली होती तो उसका कसूर माफ कर देती।
और ए बहू, सास क्यों समझती है, अम्मा क्यों नहीं समझी उसको? अरे बोलिए, ये सब कौन बताएगा, कौन सुनाएगा, कौन सिखाएगा? हमारे सुन्नी तो खाली नाते सुनेंगे। अरे बोलो ना भाई। हाँ? हम लोग बहुत परेशान है पूरे हिंदुस्तान में। जहां हम लोगों की बारी आती है पब्लिक चली जाती है। सुन्नी हो क्या गया तुम लोगों को? हो क्या गया? अरे नाच सुनो, लेकिन नाच सुनने के अभी ये भी बोल के गए ना हजरत जमजम कि नाच सुनने से रूह में बालिदगी पैदा होती है और तकरीर सुनने से इंसान इस्लाम सीखता है। बोलिए ना, इस्लाम, तकरीर सुनने से इस्लाम सीखता है। और जब इस्लाम सीखेगा तो कभी गलत काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। गलत काम वो करता है जो इस्लाम सीखा नहीं। हजरात, अभी मैंने खुतबा पढ़ा तकरीर में, तकरीर शुरू करने से पहले सरकार का नाम आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग अंगूठा चूमे। ये इस्लाम सीखने की कमी है। खुतबे में जब नबी का नाम आ जाए, चाहे वो खुतबा जुमे का हो, चाहे मिलाद के जलसे का हो, चाहे निकाह के खुतबे का हो, जहां पर खुतबे में नबी का नाम आ जाए वहां अंगूठा को चूमने का हुक्म नहीं है। अरे बोलो, बोलो ना। 28 तो शायर का नंबर याद है उसको, मगर ये मसला नहीं मालूम है उसको कि अंगूठा कहां चूमना चाहिए, कहां नहीं चूमना चाहिए। बोलो ना भाई, इस्लाम सीखने कमी है ना ये? अरे बोलो। मजार पे जाकर के बिल्कुल हाथ बढ़ाकर, चादर उठाकर, नाक, पेशानी, आंख रगड़ता है, वह भी देखता रहता है, कैमरा करता रहता है। और उसका जब इज्तिमा होता वहां लेके पेश करता, देखो सुन्नी है, देखो सुन्नी है। सुन्नी को इस्लाम नहीं मालूम। हुक्म है आला हजरत का कि कब्र को छुओ नहीं, चाहे आला हजरत का मजार हो, चाहे मुजाहिद मिल्लत का मजार हो, चाहे कारी मिल्लत का मजार हो, कब्र को छुओ नहीं। उनकी जिंदगी में जितनी दूरी पे खड़े रहते थे उतनी दूरी पर खड़े होकर के अदब से सलाम करो, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत करो, रब की बारगाह में उनके वसीले से दुआ करो, सलाम करो, वापस। ये हुक्म है। लेकिन सुन्नी को मालूम ही नहीं है, सुन्नी को मालूम नहीं है। इस पूरे इलाके का कोई जलसा नहीं छोड़ेगा, पूरे भदर कोई जलसा नहीं छोड़ेगा, हर जलसे में जाएगा, मगर हर जलसे में उतनी ही देर रहेगा जब तक नाथखानी होती है। तो सीखेगा कैसे? अरे बोलो, सीखेगा कैसे? गुजी दर्रा वालों, हालत को बदल दो, इसलिए कि तुम्हारे पास जो अमानत है खुदा की वो दूसरी बस्ती के लोगों के पास नहीं, इसलिए कि दूसरी बस्तियों के पास धन दौलत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास दौलत भी है, कारी मिल्लत भी है। और जब है तो तुम सीखो, मजहब सीखो, दीन सीखो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर क्या मिली? बेटे ने क्या खबर दिया? बोल दीजिए। लिस्ट में नाम तो खुशी मिली ना उनको, मिली ना। लेकिन अल्लाह, फारूक, ये जमजम भाई, ये अगला जुमला बता, रोना वाला मकाम। आप और हम होते उस हालत में भी खुशियों में झूमते कि मेरे नबी ने कह दिया है कि मैं मोमिन हूं, मुनाफिक नहीं हूं, अब मुझको कोई परवाह नहीं। लेकिन फारूक आजम ने ऐसा नहीं किया। सुनो तफसीर बाबू, फारूक आजम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा, मेरे बेटे हुज़ैफा को मालूम है अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मेरी रूह निकली नहीं है, मैं अभी अमीरुल मोमिनीन हूं, अभी खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, अभी मेरा रौब चलता है, अभी मेरा दबदबा चलता है। हो सकता है तो हुज़ैफा डर से बता दिया हो कि आपका नाम नहीं है,
इतने से काम नहीं चलेगा। बेटा अब्दुल्ला, जैसे मेरी रूह निकल जाए, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे नहलाना, मुझे कफनाना और लेकर के मस्जिद नबवी के सहन पे मेरी लाश को रख देना। और रख करके जब जनाजा पढ़ने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, तुम सफ में मत खड़े होना, तुम पूरी सफ में जायजा लेना। हुज़ैफा शरीक है कि नहीं है? हुज़ैफा शरीक है कि नहीं? हुज़ैफा शरीक है कि नहीं? हुज़ैफा शरीक है कि नहीं? अगर हुज़ैफा जनाजे में शरीक नहीं होंगे तो मैं समझूंगा डर से बोले हैं, लेकिन मुनाफिक का जनाजा पढ़ने नहीं आए। लेकिन अगर वो शरीक होंगे तो मैं समझ जाऊंगा वाकई मेरे रसूल ने मेरा नाम नहीं दे के मेरे मोमिन होने का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई प्यार से बोलो, क्या ईमान था चचा? क्या ईमान था चचा? ऐसा ईमान मिलेगा? अरे बोलिए ना, ऐसा ईमान मिलेगा? तब तो फारूक आजम कहते हैं रसूलुल्लाह से, जैसे दारे अरकम में 39 मुसलमान थे तो फारूक आजम को आता हुआ 39 मुसलमान देखे। दारे अरकम पहाड़ के ऊपर में हजरत अरकम का घर था, छुप करके कुरान पढ़ाया जाता है, छुप करके मक्के के काफिरों से। हजरत फारूक आजम जब पहाड़ पे चढ़ के जाने लगे तो पूरे 39 मुसलमान सरकार से कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब खैर नहीं है, उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, या रसूल अल्लाह उमर का मुकाबला कौन करेगा? उमर बहादुर इंसान है, उमर सिपह सालार है, उमर तवाना है, उमर पहलवान है, उमर कवि शक्ल इंसान है, उमर के अंदर ताकत और कुव्वत भरी हुई है जिनसे पूरा मक्का थर थर कांपता है। या रसूल अल्लाह क्या होगा? उमर का तेवर अच्छा नहीं लग रहा है। इधर सहाबा रसूल से कह रहे हैं, उधर मेरे रसूल मुस्कुरा के इरशाद फरमा रहे, मेरे सहाबा हट जाओ, उमर की अगर नीयत खराब होगी तो उसकी तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, और अगर उमर की नीयत अच्छी होगी तो नबी का कदम होगा, उमर का सर होगा। प्यार से बोलिए। फारूक आजम जैसे सरकार के पास पहुंचे, बदन में कपकपी तारी हुई, तलवार हाथ से छूटी, और जैसे छूटी कदम रसूल पे गिरे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना अच्छा दीन, इतनी अच्छी शरीयत, इतना अच्छा कानून लेके आने वाले नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, आपने उमर को इतने दिनों तक क्यों छोड़ रखा था? या रसूल अल्लाह, एक लम्हे के लिए भी मैं कुफ्र में नहीं रहना चाहता, मुझे कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कीजिए। रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, दाखिल इस्लाम किया, जैसे मुसलमान बने 40 की तादाद पूरी हुई, खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या हो रहा है? सरकार ने फरमाया, कुरान पढ़ा रहा हूं। और क्या हो रहा है? का नमाज पढ़ा रहा हूं। सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुरान हक है? का हक है। नमाज हक है? का हक है। का या रसूल अल्लाह, हक छुप के रहेगा और बातिल सामने रहेगा, निकलिए यहां से। अब हक को छुपना नहीं है। 2 सफ़े कायम हो गई, 20-20 लोगों की। एक सफ के आगे रसूल के चचा हजरत अमीर हमजा तलवार लेकर के खड़े हो गए, दूसरी सफ के सामने फारूक आजम खड़े हो गए। शान से मेरे नबी बीच में हैं, ऐसा मालूम होता है सितारे अपने झुरमुट में चांद को लिए हुए हैं और बढ़ता चला जा रहा है। ये सैले रवा है कि रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे खाने काबा की तरफ ये काफिला पहुंचा, जितने बड़े बड़े काफिर थे, जिनको अपनी ताकत, रोब और दबदबे पे घमंड था, जैसे फारूक आजम को देखा कि उमर आ रहे हैं मुस्तफा के साथ, सारे के सारे बड़े बड़े पहलवान भागते नजर आए। फारूक आजम ने खड़े होकर के सहने काबा पे नमाज भी पढ़ी है, इस्लाम के झंडे को बुलंद भी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम।
जरा सोचिए कैसे मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे। सारे के सारे गायब, अबू जहल भी गायब, उतबा भी गायब, शीबा भी गायब, अबू सुफियान भी गायब, सब गायब। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। सुन लीजिए इसको, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। बोलिए, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। दुआ मांगा करो, माओ तुम भी मांगो, बहनों तुम भी मांगो, बहू बेटियों तुम भी मांगो, भाइयों तुम भी मांगो। मेरा रब अपने महबूब के चहीतों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल से पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह आपकी कैसी दुआ कबूल हुई? आपको तारीख मालूम है, फारूक आजम का नाम उमर और अबू जहल का नाम भी उमर। मक्के की दुनिया में दो उमर नामी बड़े ताकतवर थे। एक को फारूक आजम से जाना जाता, दूसरे को अबू जहल से, और दोनों ईमान नहीं लाए थे। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कल मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार अपने दीन की बका चाहता है, मुझे दी हुई शरीयत को बाकी रखना चाहता है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता है कि पूरी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाए, तो दो उमर में से एक उमर को तो इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। झूम के बोले सुभान अल्लाह। दो उमर में से एक उमर को ईमान की दौलत अता फरमा दे। तो रब्बे कदीर ने खत्ताब के बेटे उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। और इस्लाम की दौलत जब फारूक आजम को मिल गई है, तो आप अंदाजा लगाएं, 36 लाख मुरब्बा मील की जमीन आज तक किसी भी बहादुर या किसी भी बादशाह या किसी भी राजा महाराजा के जमाने में इतने बड़े इलाके पे कभी भी उस बादशाह का झंडा बुलंद नहीं हुआ। लेकिन फारूक आजम है, इनके दौरे खिलाफत में 36 लाख मुरब्बा मील की जमीन को फारूक आजम ने फतह किया और इस्लाम का झंडा बुलंद करके बता दिया कि खुदा की बारगाह में अगर कोई दीन पसंदीदा है वो मजहब इस्लाम है, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो वो तो 36 लाख मुरब्बा मील की जमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़े, और हम लोग जो है ना इस्लाम के झंडे को उठाते तो हैं, जुलूस निकालते हैं तो उठाते हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख, अरे बोलिए, उठाते हैं। लेकिन जब चाय खाने पे बैठे रहते हैं, मगरिब की अजान होती रहती है, हमारे दो मुसलमान भाई चाय खाने पे लड़ते रहते हैं। हिंदू दुकानदार कहता है कि भाई अजान हो गई, आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? मौलवी लोग पढ़ता है। अब बताओ, इस्लाम का झंडा वहां भी तो है, अपने हाथ से इस्लाम के झंडे को गिरा रहे हो ना? अरे बोलो भाई, इस्लाम के झंडे गिरा रहे हो? अरे बोलो ना, ये तो चाय खाने की बात है। और अगर बेटा चला गया दुबई और बाप यहां बहू की तलाश में है, तो मोच पे ताव दे के बोलेगा अपाची लूंगा, अपाची। अल्लाह। और क्या लेना है? 2 लाख रुपया नकदी। अबे शर्म नहीं आता? जुमे में मौलाना साहब तकरीर किया, रात तकरीर को मस्जिद में बेटे को पैसा खर्चा करके भेजा हूं। गरीब बाप जिसकी 6 बेटियां हैं, 8 बीघा जमीन बेच दिया, 3 बेटी की शादी किया, 3 ठो बाकी है। मजबूर होके करेगा क्या? तीनों को मोबाइल दे देगा कि बेटी अब मैं तुम्हारी शादी कर नहीं सकता, मोबाइल ले, जैसे नंबर जिसको देना है दे करके भाग। बोलो, मुस्लिम घर की लड़कियों के भागने के पीछे ये भी रीजन है, ये भी रीजन है। कल तक तो बहू को इज्जत समझ के लाया जाता था घर,
अभी बहू को बिजनेस समझ के लाया जा रहा है घर। खुदारा, जो खुदा तुमको बेटा देता है वो खुदा बेटे की दौलत छीन लेना भी जानता है। इसलिए किसी बाप के घर अगर बेटी पैदा हुई है तो उसके बाप के ऊपर जुल्म सितम मत ढाना, उसके ऊपर तुम बेजा फरमाइश करके नकदी का मुतालबा करके हरगिज उसके बाप पर जुल्म मत करना। इसलिए कि याद रख, जब बेटी पैदा होती है वो बेटी अपने बाप के घर जरूर पैदा होती है, लेकिन बेटी अपने बाप की बेटी नहीं होती। बेटी पूरे समाज की बेटी होती है, बेटी पूरी पंचायत की बेटी होती है, बेटी पूरी आबादी की बेटी होती है, वो बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। इसलिए तुम्हारी बेटी की जो इज्जत है, पराई की बेटी की भी वही इज्जत है। अगर खुदा तुम्हें आज बेटे की जगह बेटी दे दिया होता तो तुम क्या करते? इसलिए मुसलमानों, तकरीरें सुनो, सुन करके रात के अंधेरे में तकिए पे सर रख करके बत्ती बुझाकर मोबाइल को ऑफ करके जरा गौर करो। अगर खुदा ने बेटा दिया तो सुबह उठ करके तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करो और कहो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे हाथी नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझको एक ऐसी बेटी चाहिए जो बेटी नमाज पढ़ना जानती हो, जो बेटी कुरान पढ़ना जानती हो, जो बेटी तहारत हासिल करना जानती हो, जो बेटी अपने घर ससुराल में आकर के बूढ़े सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना जानती हो, जो बेटी अपने मैके में अपनी बहन को छोड़ करके आके अपनी ननद को बहन समझना जानती हो। मुझको ऐसी बेटी चाहिए। जब ऐसी बेटी घर आ जाएगी तो फिर वो अकेले नहीं आएगी, खुदा की रहमतें साथ लेकर आएगी, खुदा की बरकत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बस मैं 2-4 मिनट में तकलीफ खत्म कर रहा हूं, घबराइएगा नहीं चाचा, घबराइएगा नहीं, बस घबराइएगा नहीं, 2-4 मिनट। हजरात, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं आज हमारा समाज गया कहां, आज हमारा समाज गया कहां। अच्छा, बूढ़ा तो बूढ़ा, ये बूढ़िया कम नहीं है, बूढ़िया कम नहीं है, वो बूढ़े पे अपना गुस्सा उतारती है। इतने सस्ते में निपट लिए, इतने सस्ते में, वाह। वो बुढ़िया को लग रहा सस्ता है। अबे अपाची का दाम 2.25 लाख रुपया। कितना रुपया अपाची का दाम? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। बुढ़िया को सस्ता समझ में आ रहा है। अरे बोलिए, अरे खुशी की बात अलग, तुम लियो मालूम होता है। हाँ, अरे खुशी में अपना तुम्हारा ससुर अगर तुमको पूरा 50 बीघा जमीन लिख दे, उसकी मर्जी है, वहां तो बहस ही नहीं है। लेकिन कैसी खुशी, कैसी खुशी, बहन को हिस्सा नहीं दिया, दामाद को सब दे रहा है। कैसी खुशी, अपने भाई को हिस्सा नहीं दिया, दामाद को दे रहा है। कैसी खुशी, ईद बकरीद में अपने पुराने भाई के बच्चे पुराना कपड़ा पहन के हैं, उनको नहीं नया कपड़ा पहना रहा, दामाद को सब दे रहा। मस्जिद की ढलाई नहीं हुई है, वहां पर 20 बस्ता सीमेंट नहीं दे रहा, सब दामाद को दे रहा। अरे बोलिए, कितने गरीब बच्चे फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दिए, उन बच्चों को पढ़ाने की फिक्र नहीं है, दामाद को दे रहा। तेली के ऊपर तेली के सर पर तेल, खुशी में दे रहा। वाह साहब, खुशी में दे रहा। अरे खुशी की भी एक हद है इस्लाम में, खुशी की भी एक हद है। और वो भी खुशी ऐसी, सुनोगे खुशी कैसी? खुशी ऐसी, ये नहीं कि ए भैया 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। आप आए खुर्दा से, मैं पढ़ता था इसको खरदा, हमारे कलकत्ता में खरदा है। मैं सोच रहा था तफसील से पूछिए खरदा के कौन जाऊदी, अब समझ में आया खुर्दा सरकार बुखारी शाह बाबा के इलाके से। हाँ, खुर्दा जखनी। तो खुशी ऐसी, अब खुशी में अगर देना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो चीज दूसरों को दिखा के दी जाती है उस देने की कोई अहमियत नहीं होती। अगर अल्लाह की राह में देना हो तो दिखावा ना करो, बंद मुट्ठी में दे दो। अब अगर देना है तो चारों तरफ प्रचार क्यों करता है? छुपा के देना,
ताकि गरीब का दिल न दुखे। अल्लाह अल्लाह याद आई बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम 12 साल तक गल्ला इकट्ठा करते रहे। अल्लाह ने फरमाया जनाब यूसुफ तुम्हारे जमाने में कहत साली आएगी, गल्ला कहीं नहीं होगा, धान गेहूं कहीं नहीं होगा, 12 साल तक जमा करो। जब कहीं नहीं होगा लोग तुम्हारे दरबार में आएंगे लेने के लिए। उन्होंने जमा किया। जब कहत साली पड़ गई तो पूरी आबादी के लोग बर्तन लेके रोजाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते थे और उनके गल्ले का मुंह खुला रहता था। जो आता था उसको नवाज देते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 3 वक्त खाना खाते तो 3 रोटी की जगह 1 रोटी खाते, इतने भात की जगह इतना सा भात खाते, फजर का नाश्ता नहीं करते। खादिमों ने पूछा हुजूर आपके पास तो कुछ कमी नहीं है, आप तो सबको बांट रहे हैं, ऐ मेरे आका हजरत यूसुफ आप भर पेट क्यों नहीं खाते? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं मैं पेट भर के इसलिए नहीं खाता हूं ताकि भूखे मुझे याद रहे, भूखे याद रहे। अगर मेरा पेट भर जाएगा तो मैं भूखों को भूल जाऊंगा, भूखों को भूल जाऊंगा। जो नंगा नहीं उसको क्या मालूम कि कपड़े की क्या अहमियत है। कपड़े की अहमियत मालूम करना हो तो नंगे से पूछो। बारिश से इंसान को कितनी तकलीफ होती है छत वाले घर में रहने वाला नहीं समझ सकता, जिसका घर ऊपर टाट का हो वो समझ सकता कि बारिश में क्या होता है। एक इंसान जिसके पास जाड़े में पहनने के लिए शेरवानी भी हो, स्वेटर भी हो और उसके पास जैकेट भी हो, वो ठंडे को नहीं समझ सकता। लेकिन जिसके पास सिर्फ एक पतला कपड़ा है वही समझ सकता कि ठंडा किसे कहते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं बेटी को नवाज दूं, बेटे को नवाज दूं, दामाद को नवाज दूं, नवाजो, लेकिन ये तो देखो कि तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ हक है या नहीं है, हक है या नहीं है। अगर तुम देखोगे तो हजारों काम ऐसे पड़े हुए हैं जिन कामों की सख्त जरूरत है। एक मिसाल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज अगर ये मिसाल आपने समझ लिया है तो यकीनी तौर पर मेरी तकरीर कामयाब है। सिर्फ और सिर्फ किसी को पैसा दे देना यही नेक काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी को किताब खरीद के दे देना सिर्फ यही नेक काम नहीं है। अपनी बेटी दामाद को पांव से लेके सर तक सोने गहने से लाद देना सिर्फ यही कमाल नहीं है। अरे कमाल तो ये है आला हजरत की तशरीफात हजारों में है, लेकिन आज भी ओड़िया जबान, गुजराती जबान, तेलुगु जबान, बांग्ला जबान, ऐसी बहुत सारी जबानें हैं जिन जबानों में पढ़ने वाले औरतें मर्द हैं, लेकिन उनके पास हदाई के बख्शिश उर्दू में है, वो पढ़ नहीं पाते। उनके पास आला हजरत का फतावा रज़विया उर्दू में है, वो पढ़ नहीं पाते। उनके पास तर्जमा किया हुआ कुरान पाक का नुस्खा कंजुल ईमान उर्दू में है, वो पढ़ नहीं पाते। अगर खुदा ने दौलत दिया तो उठाओ, मौलाना फरीद से कहो, काजी सूफी शमसुद्दीन साहब से कहो या अपने इलाके के इमाम से कहो कि मेरे पास 3 लाख रुपया है, मैं उसको खर्च करना चाहता हूं इस्लाम के नाम पर। और क्या खर्च करूंगा कि एक मौलाना को बुलाइए जो ओड़िया भी जानता हो, उर्दू भी जानता हो, अरबी भी जानता हो, उसको 50,000 का नजराना देके 1 महीना मैं अपने घर में रखूंगा। वो कुरान पाक का उर्दू ओड़िया में कर दे, उसको मैं छाप दूं और छाप करके पूरे उड़ीसा में तकसीम कर दूं ताकि हर घर में कंजुल ईमान पहुंच जाए। इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे रिसालत। लेकिन हमारे लोगों को जैसे पता ही नहीं है। देने के बहुत सारे तरीके हैं। हजरात जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी आऊंगा, तकरीर होगी, बस अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म कर। नहीं ठीक है, बस इसके बाद फिर अच्छा ठीक है। जमजम भाई अल्हम्दुलिल्लाह मून बनाकर पढ़ेंगे और जनाब मत्तू मंजर बाबू वो भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था बाबू, एक ही दिन सब मत खाओ, हजम नहीं होगा। बहुत कुछ मैं बता दिया, पता नहीं कल सुबह मुझको कौन क्या कहेगा, क्या कौन नहीं क्या कहेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मुसलमानों आज तबाही का रास्ता हम लोगों ने खुद तैयार किया है। जरूरत है तो उस रास्ते को आए, हम सब मिल करके पाट दें।
जो खला है उस खला को पूर्ण कर दे, जो गड्ढा है उस गड्ढे को भर दे, और भर करके हमारी गाड़ी आगे बढ़े। अल्लाह की रहमत भी खुश हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी खुश हो जाए। जब आपकी फरमाइश है तो एक बात कह करके अपनी तकरीर में खत्म करना चाहता हूँ। तफसील बाबू, ये बात मैं सोच करके आया था बोलने के लिए, मगर तकरीर आगे बढ़ती चली गई, बात अधूरी रह गई, नामुकम्मल रह गई। आपके वसातत से मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आखिरी पैगाम। अरे बोलिए ना, बोलिए, आखिरी पैगाम सुन लीजिए। ये आज की जो महफिल है बाप के इसाले सवाब की, अरे बोलिए ना, बाप के साथ। और वो मुझको खुशी मिली जमजम भाई, आपने जब वो कलाम पढ़ा ना, बाप माँ, मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। वरना मैं तो जिस शायर को सुनता हूँ, ले माँ दे माँ, ले माँ दे माँ, अरे बोलिए है कि नहीं सर, अरे बोलिए, जो माँ का बच्चा है, जो माँ का दूध पिया, माँ की शान, अरे बाप करेगा क्या बेचारा, बाप कुर्सी पे बैठ के तिल मिलाता रहता है। मौलवी, मौलवी मेरे बारे में कुछ नहीं है, खाली माँ के बारे में है, खाली माँ के बारे में है, खाली माँ के बारे में है। और उसके बाद सुबह जब चाय खाने पे बैठेंगे तो बुरा बोलेगा, कल सुना मौलवी क्या बोल रहा था, बोला हाँ मौलवी खाली माए का बोल रहा, खाली माए का बोल रहा। हाँ, अब्बा कहाँ गए पता नहीं, अब्बा कहाँ गए, अरे बोलिए पता नहीं, लेकिन याद रखो माँ का मकाम भी रसूल ने आगे किया, बाप का मकाम भी बुलंद किया। बोलिए ना, अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत कहा तो बाप को जन्नत का दरवाजा कहा। अरे झूम के बोलिए, बाप को जन्नत का दरवाजा कहा। और यही वजह है, एक बात पते की बता दूं, आप यहाँ हाँ बोलिए या न बोलिए, मगर आपका दिल बोलेगा कि मौलवी सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब लड़के कमाते नहीं जब तब तक लड़के माँ बाप की बात को सुनते हैं, और जैसे कमाना शुरू करते हैं तो माँ और लड़का एक ग्रुप, बाप बूढ़ा अकेले। आप हाँ बोलिए ना बोलिए, मैं जानता हूं आपका दिल बोलता होगा। बाप बेचारा, बेचारा हाफी साफी होकर के आया, समझे ना, अब माँ बेटे सब आपस में बात कर रहे थे, बेचारा बूढ़ा बोला कि क्या हुआ, जैसे बोला क्या हुआ, बुढ़िया बोलती है कि क्या हुआ सब बताना तुमको जरूरी है, जाओ यहां से, सब बताना जरूरी है। बेचारा बूढ़ा भिन तवा गया, वजू बनाया, मस्जिद जाके बेचारा नमाज पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार क्या गुनाह मैं किया था, बीवी से भी डांट सुनता हूँ, बेटे से भी डांट सुनता हूँ, मेरी बीवी को समझ में नहीं आया, मुझको कुछ कहना था तो अकेले में कह देती, लेकिन मेरी बीवी इतनी ना समझ मेरे बेटे के सामने बोल दी, मेरे बेटे के हौसले को बढ़ा दी। वो बेटा जिसके बारे में मौलाना तकरीर करके बोले हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, उसी दरवाजे को मेरी बीवी मेरे बेटे के सामने झिड़क दी। मेरा बेटे का हौसला बुलंद हो गया, अब तो मेरा बेटा अभी शादी नहीं किया, अभी से उसकी माँ अपने पास बिठा के ये तरबियत दे रही है, कल जब वो शादी करके बीवी लाएगा, जब उसके बच्चे होंगे तो दरवाजे पे तो उसको टिकने नहीं देगा। ऐ अल्लाह मेरी बीवी को समझ दे, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को समझ दे। अरे बोलो, अरे बोलो, बीवियों, इन शोहरों की इज्जत को मलियामेट करने वाली तुम हो। अगर चाहती हो कि तुम्हारे शोहरों का मकाम तुम्हारे बच्चों के सामने बुलंद रहे, हरगिज हरगिज अपने बच्चों के सामने अपने शोहरों को बुरा भला मत कहो। और शोहरों, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बीवी की इज्जत मेरे बच्चों के सामने बर्बाद ना हो, तो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को उल्टा सीधा मत कहो। इस्लाम की तरबियत है। अगर कहना है तो खुदा ने एक रूम तुमको दिया है मियाँ बीवी के लिए, उस रूम में जब रात में बंद हो जाओ, बच्चे अपने अपने कमरे में सोएं, वहां पर अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करो। बीवी बीवी मर्द से शौहर से कहे, शौहर बीवी से कहे, वहां पर एक दूसरे की बात कर लो कि आइंदा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तुमको ऐसा कहते हुए देखा, वैसा कहते हुए सुना, बीवी जो कहना हो कहे, शौहर जो कहना हो कहे, बच्चों के सामने हरगिज नहीं, वरना आज के बच्चे, आज के बच्चे, आज के बच्चे जिनको मेरे लिए समझना चुटकी का खेल है, जिस गली से गुजरता हूं, अगर बच्चों को खेलता कुत्ता थापी खेलता, लुड्डू खेलता, गुल्ली डंडा खेलता
गाना गाता हुआ, नाचता हुआ, अबे तबे करता हुआ, गाली देता हुआ पाता हूँ, उस रास्ते अगर गुजर जाता हूँ और बच्चों पे कोई असर मुरत्तब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ ये बच्चे अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं। अगर माँ बाप की कद्र करते, जो बच्चे अपने घर में माँ बाप की कद्र करते हैं, वो बच्चे मोहल्ले के बूढ़ों को देखेंगे तो कद्र करेंगे, मस्जिद के इमाम को देखेंगे तो कद्र करेंगे, इज्जत वाले को देखेंगे तो कद्र करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि पूरे इलाके में तुम्हारे बच्चों का नाम रोशन हो, तुम्हारे बच्चे को पूरी बस्ती के लोग अच्छा बच्चा कहें, तो अपने घर में मियां बीवी तुम शेयर कर लो। बीवी बच्चों के सामने बाप को न झिड़के और बाप बच्चों के सामने मां को न झिड़के। ये तरबियत का आला मकाम मैंने दिया, आला नंबर। बात मैं आपको सुनाना चाह रहा था, हमारे जमजम भाई ने मिजाज बना दिया था, बाप मां दोनों को साथ लिया था। इसलिए माँ भी इज्जत के लायक, बाप भी इज्जत के लायक। आओ आओ आज जनाब चुने, चूंकि जनाब मरहूम कलीमुद्दीन खान साहब तफजील बाबू राजन बाबू के अब्बा हैं, इसलिए अब्बा की शान में कुछ बात बयान करके 2 मिनट में अपनी जगह लेना चाहता हूं। बोलो भाई, बोलो ना। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम मकबूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये रवायत सुन लो। एक बंदे को कई दिन से देख रहे थे, नमाज पढ़ रहा था, हाथ में तस्बीह के दाने थे, तस्बीह पढ़ा करता था, हमेशा बावजू रहता था। सूफी साहब किबला दुआ दे दीजिए। हमेशा बावजू रहने वाला, नमाज की पाबंदी करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, तस्बीह और तहलील करने वाला हजरत इब्राहिम मकबूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनको अल्लाह ताला ने कश्फ की ताकत अता फरमाया था, यानी आंख को बंद करते तो अल्लाह की तरफ से बहुत सारा इल्म उनको हो जाता था। उन्होंने आंखों को बंद किया, बंद करके जब आंख खोली तो उसको बुलाया और कहा कि बाबू मैं तुमको कई रोज से देख रहा हूं, नमाज की पाबंदी करते हो, कुरान पढ़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, हमेशा तुम जिक्र अस्कार में रहते हो, लेकिन आंखों को बंद करके मैंने जब देखा अल्लाह के नेक बंदों की फहरिस्त, उस फहरिस्त में मैंने तुम्हारा नाम कहीं नहीं पाया। अल्लाह, बोलो अल्लाह। ये अल्लाह बोलने का मकाम है। अल्लाह बोलो ना भाई। ऐसी ताज्जुब की जगह आ जाए तो क्या बोलना चाहिए? अल्लाह। इतना बड़ा नमाजी कहीं भी उसका नाम नहीं है। सोचो माँ बहनों, इतना बड़ा साफ सुथरा तहारत वाला कहीं भी उसका नाम नहीं है। हजरत इब्राहिम मकबूल कहते हैं कि मैंने खुदा के नेक बंदों की फहरिस्त देखी आंखों को बंद करके, तुम्हारा नाम मैंने कहीं नहीं पाया। बंदा रोने लगा, उसकी रोती हुई हालत को देखा तो हजरत इब्राहिम मकबूल ने फरमाया सुनो, रोवो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या सवाल था? सवाल सुनो। सवाल ये था, ये तो बता तू नमाजी भी है, कुरान की तिलावत करने वाला, ताली भी है, कारी भी है, तस्बीह और तहलील करने वाला, सब अपनी जगह है, लेकिन ये तो बता तेरे बाप तुझसे नाराज तो नहीं रहते हैं? तेरे बाप तुझसे नाराज तो नहीं रहते हैं? आंखों को नम किया, सर झुका के कहा हुजूर यही हकीकत है, अब्बा का इंतकाल हो गया, लेकिन जाते जाते मुझसे खुश होकर के नहीं गए। मेरी आदत से, मेरे तौर तरीके से, मेरे आदत व अखलाक से, मेरे किरदार से मेरे अब्बा को बहुत तकलीफ थी। और क्या तकलीफ नहीं होगी? किसी का बाप अगर अपने बेटे को किसी की शादी की तकरीब में नाचता हुआ देखेगा तो बोलो बाप को तकलीफ होगी या नहीं होगी? अगर किसी के बेटे को बाप अगर गाली देता हुआ देखेगा, बोलो तकलीफ होगी या नहीं होगी? अरे बोलो ना भाई। अगर बेटे को ऑल फॉल बकता हुआ और औबाश लड़कों के साथ दोस्ती करता हुआ देखेगा तो बोलो बाप को तकलीफ होगी या नहीं? बिला जरूरत रात के 12 बजे तक अगर चौराहे पर ही ठीठी करता हुआ बाप देखेगा, 10 मरतबा फोन करेगा, तब भी बेटा घर नहीं आएगा, बोलो बाप को तकलीफ होगी या नहीं होगी? होगी ना। ऐसे ही हालात थे, जैसे पूछा तो जवाब दिया हाँ, मेरे बाप को मुझसे नाराजगी थी, मेरा बाप मुझसे राजी नहीं था,
हजरत इब्राहिम मकबूल फरमाते हैं, बोल तेरे बाप की कब्र कहाँ है, मुझे ले चल। अल्लाह अल्लाह हाथ पकड़ा और पकड़ के कब्रिस्तान ले गया। सुन लो, वो 2 जुमले हैं, बस 2 जुमले। ले गया और ले करके बाप की कब्र की निशानदेही जैसे बेटे ने किया। ये अल्लाह वाले थे, खुदा ने इनको कश्फ दिया था, ताकत दी थी, रूहानियत दी थी, करामत दी थी। आवाज लगाई, ओ कब्र में सोने वाले, तेरा बेटा नमाजी तो बन गया मगर तेरा बेटा रब की बारगाह में मकबूल नहीं है। तेरा बेटा कुरान पढ़ने तो लगा मगर रब की बारगाह में मकबूल नहीं है। जब तक तू राजी नहीं होगा उस वक्त तक खुदा इससे राजी नहीं होगा। अगर तू राजी है तो आज आ बेटे के सामने बोल दे, रब का करम उतरा, कब्र की मिट्टी हटी, कब्र फट गई, वो बंदा कब्र से निकला और निकल कर हजरत इब्राहिम मकबूल से कहता है, ऐ अल्लाह के वली, आप गवाह हो जाइए, मैंने अपने बेटे के सारे कसूर को माफ कर दिया, माफ कर दिया। जैसे माफी का लफ्ज बोला वैसे ही अल्लाह वाले ने आंखें बंद की और जिस फहरिस्त को देख करके कहा था कि तेरा नाम नहीं है, आंखों को बंद करके जैसे उस फहरिस्त को देखा तो देखा एक किनारे में इस बंदे का नाम लिखा। समझ में आया? जिंदगी हमारी और आपकी छोटी है, प्यारी है, निराली है। इस छोटी सी जिंदगी में माँ बाप को राजी करना चाहिए, माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जिंदगी ने वफा किया, फिर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब आइए बिला ताखीर